वेलकम बैक। आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग सी मूवी का नाम विश ड्रैगन है। जापानीज कल्चर पर मबनी इस मूवी विश ड्रैगन को 2024 में रिलीज किया गया, जिसे बच्चों के साथ बड़ों ने भी खूब पसंद किया। मूवी की शुरुआत में एक जापानीज इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट इनके कल्चर में बेहद मकबूल है। सीन बदलता है। ये एक स्कूल के क्लासरूम का था, जहाँ टीचर स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सिखा रही थी, मगर क्लासरूम का एक बच्चा ऐसा भी था जो कि टीचर का लेसन सीखने की बजाय ड्राइंग बना रहा था। ये एक ड्रैगन की पिक्चर थी। टीचर ये देखकर बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। इस बच्चे का नाम टिम है। साथ वाली क्लासरूम से भी एक बच्ची बाहर आती है। इसकी क्लास टीचर ने भी इसको ड्रैगन की ड्राइंग बनाने पर क्लास से बाहर निकाला था। इस बच्ची का नाम लीना है। ये बच्ची सख्त गुस्से में थी। यहाँ क्लासरूम के बाहर दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। स्कूल से छुट्टी के वक्त सब बच्चों के पेरेंट्स इनको लेने आए थे, मगर टिम की मदर लेट थी, तो टिम उदास सा खड़ा अपनी मदर का वेट कर रहा था। अचानक से वही बच्ची लीना आती है और टिम का हाथ पकड़कर उसको खींचती हुई अपने साथ चलने का कहती है, क्योंकि लीना के फादर भी अभी तक नहीं आए थे और लीना के फादर भी लेट थे। टिम और लीना एक साथ घर आते हैं और खूब खेलते हैं। इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। टिम और लीना अब मोस्टली एक साथ खेलते, स्टडी करते और ड्रैगन काइट उड़ाते। इन दोनों को ड्रैगन्स बहुत पसंद थे। यहाँ दिखाया जाता है कि टिम और लीना प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। मगर अचानक से एक दिन लीना टिम के पास आती है और उसको बताती है कि वो यहाँ से दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। लीना तो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और बहुत सैड थी, मगर लीना के फादर उसको कहते हैं कि ये सब लीना के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। टिम लीना से आखिरी बार मिलने आई थी। टिम भी उदास था। कुछ सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ टिम अब बड़ा हो चुका है और वो बाइक पर है और फूड डिलीवर कर रहा है। फूड डिलीवर करते वक्त टिम को अपना एक फ्रेंड मिलता है, जिसे वो टिम की असाइनमेंट बनाने पर राजी करता है और खुद टिम फूड डिलीवर करने चला जाता है। जो लोकेशन टिम को सेंड की गई थी, इस जगह टिम पहुँच चुका था, मगर उधर वो जगह जहाँ फूड डिलीवर करना था वो सारी टूट चुकी थी। इसी टूटी हुई बिल्डिंग में एक डोर पर टिम नॉक करता है। वहाँ मौजूद आदमी उसे अंदर आने के लिए कहता है। साइड की टूटी जगह से टिम अंदर जाता है। वहाँ पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। टिम उस आदमी को कहता है कि आपने फूड ऑर्डर किया है। वो आदमी अजीब बातें करने लगता है। वो टिम को कहता है कि तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो, तो मैं तुमको एक स्पेशल चीज दूंगा। आदमी टिम को पॉट देता है और कहता है कि ये पॉट तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हें चाहिए। यानी ये पॉट टिम की विशेष पूरी करने वाला था, मगर टिम को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। टिम उस आदमी से फूड के पैसे मांगता है। अजीब सा आदमी अब उसको कहता है कि तुम ये नहीं लेना चाहते। टिम उसको फूड देकर पॉट लेकर जल्दी से निकल लेता है। टिम को इस आदमी पर जरा बराबर भी ट्रस्ट नहीं था। इनफैक्ट उसको वो आदमी थोड़ा अजीब सा लग रहा था और बूढ़ा भी। टिम पॉट को अपने बैग में रखता है और एक शॉप पर आता है। असल में यहाँ से टिम को एक सूट चाहिए था, मगर वो ड्रेस काफी एक्सपेंसिव था। शॉपकीपर को जब पता चलता है कि टिम के पास ड्रेस के पैसे नहीं, तो वो टिम को शॉप से बाहर निकाल देता है। यहाँ से मायूस होकर टिम एक सस्ती शॉप पर जाता है और इससे एक ड्रेस लेता है। टिम काफी एक्साइटेड था और कुछ खास तैयारियां भी कर रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टिम किचन का कुछ सामान अपनी माँ को पकड़ाता है, जो वापसी पर मार्केट से लाया था। टिम की माँ और मोहल्ले के लोग सभी टिम से बहुत खुश थे, क्योंकि वह सब टिम को ओबीडिएंट और हार्ड वर्किंग बॉय समझते थे। सब लोग इकट्ठे थे। तभी डिन का वो फ्रेंड आता है जिसे टिम ने असाइनमेंट बनाने के लिए राजी किया था। असल में वो डिन को असाइनमेंट देने के लिए आया था। साथ ही टीचर का मैसेज भी देता है कि अगर तुम क्लास में ना आए तो टीचर इसे फेल कर देगी। यहाँ सबके सामने उसकी पोल खुलते देखकर टिन की हालत खराब हो जाती है। टिन की माँ उसकी पिटाई करने लगती है कि तुम अपनी असाइनमेंट किसी और से बनवाई है। टिम अपनी मदर से कहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, मगर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक जॉब दी गई है और वो है स्टडी। सभी लोग टिन की पिटाई होता देखकर महफूज हो रहे थे। डिन अपने रूम में चला जाता है और स्टडी करने लगता है। वो पॉट डिन के बैग से आधा बाहर था। बैग सामने स्टडी टेबल पर ही था, मगर डिन का ध्यान इसकी तरफ नहीं था, क्योंकि डिन ने इस आदमी की बातों को सीरियस नहीं लिया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और एक कार में बैठे दो आदमी जो इसी पॉट को ढूंढ रहे थे। लेट नाइट स्टडी के बाद डिन अपना खरीदा हुआ वही सूट पहनता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर दिखाया जाता है। इस बिल्डिंग की छत से एक लड़की के बिलबोर्ड दिखाई दे रहा था। वो इसके करीब बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर रिवील होता है कि असल में बिलबोर्ड वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लीना का ही पोस्टर है। लीना अब यहाँ मॉडल बन चुकी है और बहुत फेमस है। डिन इस पोस्टर से बातें करने लगता है और असल में वो डिन बहुत कंफ्यूज था और प्रैक्टिस कर रहा था कि जब लीना से मुलाकात होगी तो वो क्या बात करेगा। डिन खड़ा होता है कि अचानक से उसका ड्रेस फटकर गिरने लगता है, क्योंकि वो क्वालिटी में बहुत सस्ता था। डिन बहुत परेशान हो जाता है और उदास भी, क्योंकि इस ड्रेस में इसने लीना से मिलने जाना था और डिन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा और नया ड्रेस खरीद ले। वो विश करता है कि काश वो लीना से किए हुए प्रॉमिस को पूरा कर सके। साथ ही वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो
ऐसा जरूर करेगा। डिन की ये बात सुनकर उसके बैग में रखा वो पॉट हिलने लगता है और एक ब्लास्ट होता है। पिंक शाइनी कलर का धुआं फैल जाता है। इस स्मोक में से एक ड्रैगन निकलता है। डिन बुत बना ये सब देख रहा था। ड्रैगन अब डिन को बता रहा था कि वो मैजिकल ड्रैगन है जो 1000 साल से स्पॉट में है और ये कि वो एक विश ड्रैगन है जो लोगों की विशेष पूरी करता है। जो भी स्पॉट का ऑनर होगा वो इसकी विश पूरी करेगा। डिन को ये सब मजाक लग रहा था। वो ड्रैगन से पूछता है कि तुम इतने बड़े एक छोटे से पॉट में कैसे पूरे आ गए। ड्रैगन कहता है कि एक मैजिकल पॉट है तो तुम इस पॉट के ऑनर हो, यानी तुम मेरे नए मास्टर हो और मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूंगा। ड्रैगन यहाँ पर डिन को ये भी बताता है कि तुम ही मेरे आखिरी मास्टर हो। हर ड्रैगन 10 मास्टर्स को सर्व करता है और डिन आखिरी मास्टर है। इसके बाद ड्रैगन इस पॉट से आजाद हो जाएगा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाएगा। दिखाया जाता है कि इस रूफ का दरवाजा खुलकर वही आदमी जो इस पॉट को ढूंढ रहे थे आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी कोई क्लू मिला था। साथ ही इर्द गिर्द पिंकिश धुआं फैला हुआ था और हल्की सी चमक भी थी। इनको अंदाजा था कि पॉट डिन के पास है। वो डिन को कहते हैं कि पॉट हमें दे दो, मगर डिन कहता है कि ये पॉट उस ड्रैगन का है। इधर ड्रैगन डिन को बताता है कि सिर्फ इस पॉट का ऑनर ही मुझे देख सकता है और इस वक्त डिन इस पॉट का ऑनर है तो वही ड्रैगन को देख सकता है। वो आदमी खतरनाक इरादों से डिन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर डिन वहाँ से भागता है। वो तीनों आदमी इसके पीछे भागते हैं। भागते भागते जब डिन थक जाता है तो इसके मुंह से विश निकलती है कि काश वो इन तीनों से लड़ सके। अचानक से डिन बहुत एक्टिव हो जाता है और इनसे लड़ने लगता है बहुत माहिर लोगों की तरह और वहाँ से भाग निकलता है। आगे दिखाया जाता है कि वो तीनों डिन से मार खाने के बाद अपने बॉस के पास खड़े थे। वो अपने बॉस से शिकायत कर रहे थे कि एक टीनेजर ने इनकी धुलाई की है। इसके पास ऐसा क्या है जो वो इतना पावरफुल हो गया। बॉस कहता है जाओ और ढूंढो। नेक्स्ट डे जब डिन उठता है तो इसका सर घूम रहा था और उसे सब ड्रीम लग रहा था, मगर अचानक से वो स्पॉट से स्लिप हो जाता है तो इसे सब याद आ जाता है। माँ के घर से जाने के बाद डिन इस स्पॉट को उठाता है और उसको खोलता है। अब ड्रैगन उसको बताता है कि इसने डिन की एक विश पूरी कर दी है और अब इसकी बाकी 2 विशेष हैं, तो तुम अब इन बाकी 2 विशेष को भी मांग लो। मगर डिन इसकी बात को इग्नोर कर देता है। इधर ड्रैगन टीवी सेट को देखकर बहुत हैरान था। लास्ट नाइट तो अंधेरा होने की वजह से ड्रैगन को किसी मॉडर्न चीज और जगह का एहसास नहीं हुआ था, मगर अब ये सब चीजें देखकर वो बहुत हैरान हुआ। डिन को अचानक से याद आता है कि इसने तो लीना की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वो जल्दी से तैयार होकर ड्रैगन के साथ बस पर सवार होता है, मगर बस तो ऑलरेडी बहुत लोडेड थी। ड्रैगन उसको लेकर एक टैक्सी में चला जाता है, क्योंकि डिन ने ड्रैगन को ये कह रखा था कि वो अपनी दूसरी विशेष लीना की बर्थडे पार्टी पर जाकर मांगेगा। तो ड्रैगन चाहता था कि वो जल्दी से जल्द इस जगह पहुंचे। इधर टैक्सी भी ट्रैफिक में फंस चुकी थी, तो ड्रैगन तंग आकर डिन को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। डिन लीना के घर के दरवाजे पर ही रुक जाता है और ड्रैगन से विश करता है कि वो इसे एक मॉडर्न प्रिंस बना दे। ड्रैगन इसे 24 आवर्स के लिए प्रिंस बना देता है, मगर ड्रैगन को डिन इस वक्त बेहद बेवकूफ लग रहा था और इसी वजह से डिन उसे अपने स्कूल टाइम की मुकम्मल स्टोरी सुनाता है जब डिन और लीना एक साथ थे। बहरहाल वो डिन को एक प्यारा सा ड्रेस देता है और साथ ही खूबसूरत कार। खुद डिन का पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है। डिन लीना के घर एंटर करता है। सब लोग डांस करने में बिजी थे और लीना भी डांस कर रही थी। डिन लीना के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है, मगर लीना डिन को पहचान नहीं पाती। डिन परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट के पास आता है, यानी ड्रैगन के पास, और उसको बताता है कि लीना को तो वो याद ही नहीं। डिन एक म्यूजिक प्ले करता है जिससे लीना की तवज्जो हासिल कर सके, मगर इस म्यूजिक प्ले में लीना पार्टी से निकलकर एक अलग रूम में चली जाती है। डिन लीना के पीछे जाता है। लीना गिफ्ट रूम में छुपी थी। डिन को दिखाई देता है कि लीना गिफ्ट्स के पीछे छुपी है। डिन जब उससे बात करने के लिए ट्राई करता है तो लीना रोने लगती है। लीना इसलिए अपसेट थी कि स्पेशल बर्थडे वाले दिन भी उसके डैड उसके पास नहीं। लीना के डैड के पास उसके लिए टाइम ही नहीं। इतने सारे गिफ्ट्स होने के बावजूद वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी। इसी दौरान लीना के डैड का असिस्टेंट आ जाता है। वो एक टैबलेट लाया था जिस पर लीना के डैड की कॉल थी। वो लीना से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। लीना के फादर ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा था। जब उसके डैड डिन को देखते हैं तो इन दोनों के साथ डिनर के लिए भेजते हैं। लीना के डैड डिन को एक अमीर लड़का समझ रहे थे। लीना के डैड को डिन एक अमीर लड़का लगा था और यहीं पे कॉल एंड हो जाती है। इधर डिन लीना से पूछता है कि क्या वाकई वो इसके साथ डिनर करने चल रही है, तो लीना काफी एक्साइटेड दिखाई देती है और कहती है कि ऑफ कोर्स आज मेरी बर्थडे है तो मैं जरूर साथ चलूंगी। डिन अब ड्रैगन के साथ घर वापस आ रहा था। ड्रैगन ने डिन को अपने ऊपर बिठाया हुआ था और हवा में उड़ रहे थे। रास्ते में डिन पार्टी में होने वाली सब बातें उसे बता रहा था। डिन उसे ये भी बताता है कि वो लीना के साथ डिनर के लिए जाने वाला है। डिन बहुत खुश था। ड्रैगन उसे समझाता है कि 24 आवर्स के बाद सब खत्म हो जाएगा और तुम एक नॉर्मल दिन बन जाओगे, और जब लीना को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। ड्रैगन उसको ये समझाता है कि तुम आखिरी विश में बहुत सारा पैसा मांग सकते हो, मगर डिन इस बात से मना कर देता है। डिन ड्रैगन को कहता है कि तुम फ्रेंडशिप के मीनिंग ही नहीं जानते क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो। ड्रैगन इसकी बात का बुरा मान जाता है। वो डिन से कहता है कि मैं हमेशा से ड्रैगन नहीं था, एक वक्त था जब मैं एक इंसान था और उसके
पास सब कुछ था, मीन्स पैसे, रिश्ते, फ्रेंडशिप, ये सब लोग उसे बेहद पसंद करते थे। मगर जब वो मरा तो रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक ड्रैगन बना दिया गया। ये सब बातें करते हुए वो लोग घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो तीनों आदमी अभी भी पॉट को ढूंढ रहे थे। वो इसी शॉप में जाते दिखाई देते हैं जहाँ से डिन ने वो सस्ता सूट खरीदा था। इधर से इन्हें डिन के बारे में कोई क्लू मिलने पर वो डिन के घर के बाहर आते हैं और डिन के आने का वेट कर रहे थे। इधर डिन को तो ड्रैगन ने डायरेक्ट घर के अंदर ही लैंड करवाया था। डिन जल्दी से ड्रेस बदलता है और अपने पुराने हुलिये में वापस आ जाता है। अचानक से डिन की मदर आती हैं और उसको पूछती हैं कि आज का दिन स्कूल में कैसा रहा। डिन घबराया हुआ था। वो जल्दी से कहता है कि सब अच्छा है और मेरे स्कूल का टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा। उसकी हरकतें देखकर डिन की मदर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो डिन से दोबारा कहती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इनकी हेल्प ले सकता है, मगर डिन सब ठीक होने का सिग्नल देता है। नेक्स्ट डे डिन का लीना के साथ लंच था और वो सोच रहा था कि लीना को अपने बारे में सब सच बता दे। दोनों एक रेस्टोरेंट में टेबल पर अपने खाने का वेट कर रहे थे। डिन सोच रहा था कि लीना से कैसे बात शुरू करे, मगर इतने में ही दरवाजा खुलता है और वही तीनों आदमी एंटर करते हैं जो मैजिकल पॉट को ढूंढ रहे थे। ये देखकर डिन और लीना जल्दी से उठते हैं। तीनों आदमी इन पर हमला कर देते हैं। डिन और लीना किसी तरह बचते हुए भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों एक ड्रैगन में छुपे हुए थे। यहाँ से भागते हुए दोनों एक फेस्टिव में चले जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे ड्रैगन में छुपे हुए थे। वो डिन और लीना को उस ड्रैगन में छुपा देख लेते हैं। फिर इन दोनों ड्रैगन्स की फाइट होने लगती है। किसी तरह डिन और लीना इधर से भी बच निकलते हैं और ड्रैगन इन दोनों को लेकर हवा में उड़ने लगता है। फिर इन दोनों को एक सेफ जगह पर लैंड करवाता है, मगर डिन को वो चीजें मिले 24 घंटे पूरे हो चुके थे तो ड्रैगन की दी हुई चीजें गायब होने लगती हैं। इधर लीना जब मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही बचपन वाला डिन है जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। वो अपनी ओल्ड मेमोरीज रिव्यू करते हैं, वही स्ट्रीट फूड खाते हैं और उन्हीं गलियों में से गुजरते हैं। डिन अब लीना को अपने घर भी ले जाता है और अपनी मदर से मिलवाता है। इनके हाथ का बना हुआ खाना खाकर लीना बहुत खुश थी। छत पर आकर जब वो दोनों बातें करने लगते हैं तो यहाँ पर लीना के फादर की कॉल आ जाती है। लीना अब यहाँ से जाने लगती है क्योंकि इसके फादर उसके कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत की थी तो इसे अब मजीद स्ट्रगल करनी है। लीना वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर डिन उदास हो जाता है। वो ड्रैगन से कहता है कि वो डिन की आखिरी और तीसरी विश भी पूरी कर दे और डिन को बहुत अमीर बना दे, डिन को ज्यादा सी दौलत ला दे। ड्रैगन उसकी विश पूरी कर देगा। इससे पहले कुछ ऐसा है जो डिन को जरूर देखना चाहिए। ड्रैगन डिन को लेकर एक पहाड़ी पर जाता है। ये जगह बहुत सुनसान थी। ऐसा महसूस होता था कि किसी वक्त में ये बहुत शानदार जगह थी। ड्रैगन इधर एक मैजिक करता है और एक स्टोरी चलने लगती है। ड्रैगन बताता है कि किसी जमाने में ये इसका घर हुआ करता था जो कि एक नॉर्मल इंसान था और यहाँ का किंग था। मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत थी, मगर जब मैं मर रहा था तो कोई भी इसके पास नहीं था, इसका कोई भी फ्रेंड नहीं। तो पनिशमेंट के तौर पर इसे एक ड्रैगन में बदल दिया गया। अब वो 1000 साल से स्पॉट में है। पनिशमेंट का मकसद ये था कि जब वो अपने मास्टर्स को सर्व करेगा तो जिंदगी का सही मकसद जान पाएगा। वो बताता है कि सारी जिंदगी इसने सिर्फ दौलत बनाई और गुजरते वक्त के साथ लालची होता जा रहा था, मगर अपने 10 मास्टर्स को सर्व करने के बाद इसने कुछ नहीं सीखा। डिन के साथ रहकर उसे जिंदगी का असल मतलब पता चला कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फैमिली और फ्रेंड्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी जो पॉट को ढूंढ रहे थे, इनके बॉस को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लीना के ही फादर थे। लीना के फादर को भी पता चल जाता है कि पॉट डिन के पास है। डिन और ड्रैगन जब आपस में बातें कर रहे थे तो वो तीनों आदमी अपने बॉस के साथ इधर आ जाते हैं। लीना के फादर डिन से पॉट उन्हें देने की बात करते हैं, मगर इन तीनों आदमियों में से एक आगे बढ़कर पॉट छीन लेता है। डिन पॉट के लिए फाइट करता है। इसी दौरान वो छत से गिर जाता है और लीना के फादर भी पॉट पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गए थे। पॉट अब बुरे आदमी के हाथ आ गया था तो वो विश करता है कि वो जिस चीज को हाथ लगाए वो गोल्ड की बन जाए। ड्रैगन उसकी विश पूरी कर देता है। डिन उस आदमी के पीछे जाता है ताकि पॉट उससे बचा सके। अब वो ड्रैगन पर सवार थे। डिन से लड़ते हुए अचानक वो आदमी ड्रैगन पर वही हाथ लगा देता है जिससे वो गोल्ड का बन जाता है। ड्रैगन अब पानी में गिर जाता है। नीचे गिरते हुए वो आदमी गलती से खुद को भी हाथ लगा चुका था। वो आदमी भी गोल्ड का बनकर गिरता है और टूट जाता है। दूसरी तरफ लीना अपने फादर के पास बैठी थी जो कि काफी जख्मी थे छत से गिरने की वजह से। लीना के डैड उसको बता रहे थे कि उनका बिजनेस में काफी लॉस हो चुका था जिसकी वजह से उन्हें पॉट चाहिए था। पॉट वापस डिन के पास आ जाता है और वो विश करता है कि लीना के फादर ठीक हो जाएं। एक सीन में दिखाया जाता है कि डिन अपनी मदर के साथ रेस्टोरेंट पे है और अपनी मदर की हेल्प कर रहा है। लीना और उसके फादर भी इस रेस्टोरेंट पे खाना एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग बहुत खुश थे। दिखाया जाता है कि डिन को बहुत सारे पॉट किचन में रखते हुए एक प्यारा सा टी पॉट दिखाई देता है
जिसे देखकर वो बाहर ले आता है। इस स्पॉट में ड्रैगन था। डीन कहता है कि फिर से नहीं। ड्रैगन उसको बताता है कि वो सोल वर्ल्ड में जाने की बजाय वापस इसी वर्ल्ड में आ गया है। फ्रेंड्स, ये मूवी चाइना और जापान में रहने वाले लोगों के बिलीव पर बनाई गई है, जहाँ माना जाता है कि ड्रैगन्स भी पहले इंसान थे। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फेवरेट सी मूवी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें।